सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका अग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। हम मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। विफाक में इस वक्त ना इज्जत दी जा रही है, ना ही सियासत की जा रही है। सियासत इज्जत के लिए की जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, विफाकी हुकूमत ने आईन साजी के वक्त बराबरी की बातें की, हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सुलूक नजर आता है। विफाकी आईनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीकाकार इख्तियार किया गया। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। जुडिशल कमीशन से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। सियासत में नाराजगी नहीं होती। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है? पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जब वजीर खारिजा था उस वक्त भी अमरीका से ताल्लुकात ज्यादा बेहतर नहीं थे। अमरीका की अपनी सियासत है। हम अमरीकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। हम पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखते हैं। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का VPN की बंदिश और इंटरनेट स्पीड पर शदीद रद्द अमल। कहा, इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। इंटरनेट VPN के मामले पर हुकूमत मुशावरत करती तो समझाते। ज़राअत और टेक्नोलॉजी ही ऐसे शोबे हैं जो मईशत को सहारा दे सकते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। अब ज़माना इंटरनेट स्पीड का है। कहते हैं कि हुकूमत 4G सर्विस दे रही है। 4G इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। 3G सर्विस दी जा रही है। लाहौर में स्मॉग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। मजमूई AQI 1069 तक पहुंच गया। गुलबर्ग में AQI 2816, बेदियां रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2726 रिकॉर्ड। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। कल से भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बायस फजाई आलूदगी में कमी हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। स्मॉग से निपटने के लिए लाहौर में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल। ग्रीन लॉकडाउन लगाने से स्मॉग की शरह में क्या तब्दीली आई, मॉनिटर किया जाएगा। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लाहौर के 5 इलाकों में लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने विफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी पर इकदामात की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखिए क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फाल होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे काम करेंगे। पेट्रोल में होने वाली मिलावट से आलूदगी फैल रही है, इस पर भी तवज्जो दें। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, लाहौर एक जानिब बाघा बॉर्डर, दूसरी जानिब शेखुपुरा तक फैल गया। ज़रूरी ज़मीनों पर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? फ्लैट कल्चर को फरोग दें। लाजमी नहीं 6-6 कनाल के बंगले बनाए जाएं। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इकदाम करें। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों को मुश्किलात हैं। आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में है। तरक्की याफ्ता मुल्कों को माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों से वादे पूरे करने चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बाकू में गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान की बाशऊर खवातीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। बलोचिस्तान की तालीम याफ्ता खवातीन को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। ये नजरसानी दरख्वास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल, आप केस दोबारा खोलना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, मैं अदालत को हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बलूचिस्तान से रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार वकील का जवाब। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह फॉरम सियासी तकारीर और ना बैक बाइटिंग का है, कानून से नहीं हट सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ऐसी दरख्वास्त पर बेंच के सरबराह से दरख्वास्त करूंगा कि मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजे। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने पीडीएम हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त भी जुर्माने के साथ खारिज कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास का एलामिया जारी। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इजलास में शिरकत की। चीफ जस्टिस ने शुराका को खुश आमदीद कहते हुए निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस से मुतल्लिक आगाह किया। अदालत उज़्मा से लेकर मातहत अदलिया और निज़ाम इंसाफ के हर शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, साइलिन और शहरियों से भी राय ली जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला हरनाई में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हो गए। मेजर मोहम्मद हसीब कार्रवाई के दौरान अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबूताश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। फितनातुल खवारिज के अंदरूनी तनाज़ात में शिद्दत सामने आ गई। फितनातुल खवारिज और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान दुश्मनी और तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता रात शिमाली वज़ीरिस्तान में खारजी नूर वली ग्रुप ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के मरकज़ पर खुदकुश हमला किया। मीरान शाह के गांव तपी की मस्जिद में धमाका। जैशे उमरी ग्रुप ने 5 अहम दहशतगर्द हलाक किए। धमाके में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी भी जाँ बहक हुए। करीबी मकानात मुनहदिम हो गए। आज सुबह हकीम खेल गांव में खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने खारजी नूर वली महसूद के अहम कमांडर जफरुद्दीन उर्फ मुखलिस को जहन्नुम वासिल किया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि खारिज की जानिब से इबादत गाहों को दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। बानी PTI और बुशरा बीबी पर पीर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुनाया। बानी PTI ने अपने वजारत उज़्मा के दौर में 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवा कर कौमी खजाने को 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। तो शखाना 1 केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर को बानी PTI और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। ट्रायल कोर्ट में होने वाली गलतियों को एक तरफ रखकर मेरिट पर फैसला कर देंगे। समात 21 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI ने कहा, नौजवान पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। 24 नवंबर को पाकिस्तान के लिए निकलें। कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। एहतजाज हमारा आईनी हक है। एहतजाज के लिए कारकुन प्लानिंग करें। कराची और कोयटा के कारकुन अपने शहरों में एहतजाज करें। अलीमा खान की मीडिया टॉक।
बानी पीटीआई का हुक्म है, एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। बानी पीटीआई बॉस हैं, वो तजवीज़ नहीं हुक्म देते हैं, हमने उनके हुक्म की तकमील करनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली, हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल है। आइन ने पुरअमन एहतजाज का हक दिया है। पीटीआई को एहतजाज की आड़ में दोबारा नौबई नहीं करने देंगे। बानी पीटीआई मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज की कॉल मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश है। लोग बानी पीटीआई की कॉल को अब संजीदा नहीं लेते। ये लोग बुरी तरह नाकाम होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क की मईशत बेहतर होने लगती है तो पीटीआई एहतजाज की कॉल दे देती है। लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पीटीआई कारकुनों की सियासी तरबियत की ज़रूरत है। बानी पीटीआई कहते थे हम कोई गुलाम नहीं। पीटीआई की आधी क़यादत अमरीका पहुंची हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे पीटीआई की एहतजाज की कॉल को हल्का नहीं लेंगे। ये कह रहे हैं कि आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। 9 मई के पस मंजर को सामने रखकर इस एहतजाज की कॉल को देखेंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। अज़मा बुखारी का कहना है अडियाला जेल के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। आइन में कहाँ लिखा है एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। जो पैसा सूबे की अवाम के फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत को अली अमीन से उन पैसों का भी हिसाब लेना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हिरासत की वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ ने बताया एक अजीज़ के हमरा एलिज़ाबेथ लाइन के जरिए रेडिंग जा रहा था। 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के अफराद ने ट्रेन में हिरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वाक़े में मुलव्वस किसी फ़र्द को नहीं पहचानता। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस सीसीटीवी वीडियोस की मदद से मुतल्लिका मुल्ज़िमान का सुराग लगाए। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। सदर टाउन यूसी 13 पोलिंग स्टेशन नंबर 14 में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी 448 वोट लेकर कामयाब। जमात इस्लाम के उम्मीदवार नूर इस्लाम 77 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीटीआई उम्मीदवार मोहम्मद बाबर 48 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। मंगूपीर टाउन काउंसलर यूनियन कमेटी 5 वार्ड 4 में जमात इस्लामी ने मैदान मार लिया। इरफान उमर 108 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के फहीम खान ने 67 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के इरफान कुरैशी 32 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे। मजमूई तौर पर 237 वोट कास्ट हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी से कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की मुलाकात। पाक बहरिया की इस्तेदाद, असर हाजिर की ज़रूरियात समेत दीगर दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर कामरान टिसौरी ने कहा पाक बहरिया समंदरी हदूद की हिफाजत की जमानत है। स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया का किरदार काबिल तहसीन है। पाक बहरिया को असर हाजिर से हम आहंग करने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। कमांडर कराची ने कहा पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है।